रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कुछ महीनों की देरी सिर्फ हुई है। और ये जो खुलासा है वो अमेरिका की नई खुफिया रिपोर्ट में भी हुआ है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि ईरान ने हमलों से पहले कुछ महत्वपूर्ण यूरेनियम सामग्रियों को साइट से हटा लिया, जिससे वो सुरक्षित रह गई। और इसके अलावा परमाणु उपकरणों में से सेंट्रीफ्यूज भी ज्यादातर सेफ पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी हमलों से पहले ही कुछ अहम यूरेनियम सामग्रियों को इन साइट से हटा लिया था, जिससे वो बच गई। साथ ही ईरान के सेंट्रीफ्यूज भी ज्यादातर सुरक्षित हैं। अब ईरान का फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र जो पहाड़ के नीचे है, उसका मुख्य प्रवेश द्वार अमेरिकी हमलों से ढह गया है। हमलों से फोर्डो ठिकाने के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और इसलिए इसकी मरम्मत में समय लगेगा, लेकिन अंदर का ज्यादातर हिस्सा अब भी सुरक्षित माना जा रहा है। तो व्हाइट हाउस ने इस खुफिया रिपोर्ट को फिलहाल पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट कहती हैं कि रिपोर्ट लीक करके राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। जब 30,000 पाउंड के 14 बम एक साथ गिराए जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि लक्ष्य पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। उन्होंने अमेरिकी पायलट्स की बहादुरी को भी सलाम किया जो इस मिशन में शामिल थे। इस बीच इजराइल द्वारा किए गए 12 दिनों के हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इन हमलों में कम से कम 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे अहम हिस्सा थे। ये वैज्ञानिक रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थे, जिनकी निगरानी में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था। अमेरिका के 1 दिवसीय हमले में भी 3 परमाणु ठिकाने तबाह हुए, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हमले ईरान को भले ही कुछ वर्षों के लिए पीछे धकेल दे, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं पाएंगे। फ्रांस में इजराइल के राजदूत जोशुआ जरका ने भी कहा है कि वैज्ञानिकों की मौत और तबाह परमाणु ढांचों के कारण ईरान के लिए हथियार बनाना अब असंभव हो जाएगा, लेकिन ईरान के पास अन्य वैज्ञानिक हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। पूरे समूह के खत्म होने से ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। अमेरिकी विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक हैं मार्क फिट्जपैट्रिक। वो कहते हैं कि परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा अब भी मौजूद रहेगी और नए वैज्ञानिक पीएचडी करके इसे पुनः शुरू कर देंगे। बमबारी और वैज्ञानिकों की मौत से ये कार्यक्रम थोड़े समय के लिए पीछे जरूर है, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया जाएगा। यूरोपीय सरकारें इस बात से सहमत हैं कि केवल सैन्य हमलों से ईरान की परमाणु प्रौद्योगिकी को समाप्त नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल किया जाए ताकि तनाव कम हो और समाधान निकाला जा सके। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हमले ईरान द्वारा दशकों में अर्जित प्रौद्योगिकी जानकारी को नष्ट नहीं कर सकते, ना ही उसकी महत्वाकांक्षा को खत्म कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की मौत में कई विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनका स्थान भरना आसान नहीं होगा, लेकिन पूरी तकनीक को खत्म करना भी नामुमकिन है। इन ब्रीफ, अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को क्षति पहुंचाई है और वैज्ञानिकों के नुकसान से उसकी गति जरूर धीमी हुई है, लेकिन वर्तमान रिपोर्ट और विशेषज्ञों के विश्लेषण से साफ है कि कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। ईरान के पास सोर्सेस और वैज्ञानिक मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम को पुनः शुरू करने में सक्षम हैं। व्हाइट हाउस और इजराइल के दावे भले ही कड़े हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को केवल सैन्य हमलों से खत्म नहीं किया जा सकता। इस बीच वैश्विक स्तर पर बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं ताकि परमाणु संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके।